18वीं लोकसभा के पहले चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर सांसदों को चुनने के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इस बार पहले चरण का औसत वोट पिछली बार से कम रहा है। अक्सर ये माना जाता है कि वोटिंग टर्नआउट सीधे तौर पर नतीजों का आकलन कराने में मदद करता है। ऐसा भी माना जाता रहा है कि अगर वोटिंग ज्यादा हुई तो इसका फायदा विपक्षी पार्टी को होता है, क्योंकि तब वोटर बदलाव के लिए वोट करता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उसमें यह थ्योरी गलत साबित हुई। अब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का मतलब यह भी होने लगा है कि सत्ता, जो पूरी लहर है, वो सत्ता पक्ष में है। तो सिर्फ इस आकलन के जरिए नतीजों को या फिर नतीजों के नतीजे तक पहुंचना ठीक नहीं होगा। इसीलिए हम मुद्दों को भी आज की चर्चा में लेकर आएंगे, मुद्दों पर भी बात करेंगे और राज्यवार तरीके से सियासी दलों की ताकत, कमजोरी को भी समझेंगे। लेकिन पहले पिछले 25 वर्षों में वोटिंग टर्नआउट को भी समझ लेना जरूरी है अगर हमको किसी कंसेंसस पर, किसी आकलन पर पहुंचना है। तो समझते हैं कि क्या रहा पिछले 25 सालों का वोटिंग टर्नआउट। 1999 में 59.99% वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीजेपी को 182 सीट्स मिली थी। अब गौर से उन आंकड़ों को समझिए, जिससे हम ये समझ पाए, उस नतीजे पर आ पाए कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आपके आंकड़ों में और आपकी जीत हार में बदलाव करता है। तो जब 182 सीट्स मिली थी और अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन वाली सरकार बनी। अब बात 2004 में वोटिंग प्रतिशत की। 2004 में वोटिंग प्रतिशत में 1.92% की कमी आई थी। तो बीजेपी की सीटें घटी और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। बात 2009 की। 2009 में वोटिंग प्रतिशत में 9.04% का इजाफा हुआ। कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही, साथ ही कांग्रेस को 51 सीट्स का फायदा मिला। अब आइए 2014 के चुनाव पर। इस साल वोट प्रतिशत में केवल 1.16% की कमी आई, लेकिन नतीजे क्या रहे? बीजेपी 116 यानी 116 से 282 सीट वाली पार्टी बनकर उभर गई। केवल प्रतिशत में फर्क आया, 1.16% की कमी आई और बदलाव इतना बड़ा हुआ। और कांग्रेस को 162 सीटों का नुकसान हुआ। और ऐसे में 2019 की बात करें तो 2019 में वोट प्रतिशत 1.45% बढ़ गया 14 से 19 के बीच में, और बीजेपी ने 300 के आंकड़े को पार कर दिया और कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा हुआ। तो पिछले 5 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो वोटिंग प्रतिशत से देश की जनता का सियासी मिजाज समझना बेहद मुश्किल है। राज्यों के चुनाव की तरह वोटिंग प्रतिशत घटने या बढ़ने को सत्ता में वापसी या सत्ता बरकरार रहने का पैमाना नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है। जैसे कि हमने 2009 के चुनाव में ये तमाम जो समीकरण हैं वो देखे।